और तो छत्तीसगढ़ की मेरी प्यारी महतारी बहनों, इन दिनों गांव की गलियों से लेकर चौपाल बाजार आंगनवाड़ी केंद्र और हर घर में एक ही सवाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। आखिर महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त कब आएगी और इस बार पैसा आने में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि इस योजना के तहत राज्य की लाखों महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे भेजी जाती है। यह राशि भले ही आपको सुनने में छोटी लगे, लेकिन परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही बड़ी मदद करती है। कई महिलाएं इस पैसे से बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉपी किताब खरीदती है, कोई घर का राशन लाती है, तो कोई दवा या छोटे मोटे घरेलू खर्चे पूरे करती है। इसी वजह से जब भी महीने की शुरुआत होती है तो हजारों महिलाएं अपने मोबाइल में बैंक का मैसेज चेक करती है। कई महिलाएं पासबुक अपडेट कराने बैंक पहुंच जाती है और कई महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र या पंचायत में जाकर पूछती है कि इस महीने की किस्त आई है या नहीं। लेकिन इस बार कई जिलों में ऐसी खबरें सामने आ रही है कि पहले की तरह तय समय पर पैसा अभी तक सभी महिलाओं खाते में नहीं पहुंचा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कोई कह रहा है कि शायद योजना बंद हो गई है, तो कोई सोच रहा है कि कहीं उनका नाम सूची से तो नहीं हट गया। सबसे पहले आपको यह सब जानकारी दे दे कि महतारी वंदन योजना बंद नहीं हुई है। सरकार की ओर से इस योजना को जारी रखने की बात कही गई है और लाखों महिलाओं को इसका लाभ लगातार दिया जा रहा है। दरअसल यह योजना राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि विवाहित और पात्र महिलाओं को हर महीने कुछ आर्थिक सहायता मिल सके, ताकि वे परिवार की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके और उन्हें हर छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना की शुरुआत के बाद से ही लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और अब तक कई किस्तों की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा चुकी है। जब भी सरकार इस योजना की किस्त जारी करती है तो एक ऐसा साथ बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भुगतान करने की प्रक्रिया में कई प्रशासनिक और तकनीकी चरण होते हैं। इनकी प्रक्रियाओं के कारण कभी कभी भुगतान में कुछ दिनों की देरी भी हो जाती है। यही वजह है कि इस बार भी 25वीं किस्त को लेकर देरी की चर्चा सामने आ रही है। कई महिलाओं को यह लगने लगा है कि शायद योजना बंद हो गई है या फिर उनका नाम लाभार्थी सूची से हटा दिया गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देरी के पीछे कुछ सामान्य कारण होते हैं, जैसे सरकारी स्तर पर लाभार्थियों के डाटा का सत्यापन, बैंकिंग सिस्टम की प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच। दरअसल सरकार समय समय पर लाभार्थियों की जानकारी की जांच करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ सही और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। जब यह सत्यापन प्रक्रिया चलती है तो कई बार कुछ दिनों के लिए भुगतान रोक दिया जाता है, लेकिन जैसे ही जांच पूरी होती है वैसे ही राशि फिर से जारी कर दी जाती है। इसके अलावा कई बार बैंकिंग नेटवर्क या सर्वर से जुड़ी तकनीकी समस्या भी भुगतान में देरी का कारण बन जाती है। जब एक साथ लाखों खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो बैंकिंग सिस्टम पर भी दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी किसी जिले में पैसा जल्दी पहुंच जाता है और किसी दूसरे जिले में 1 या 2 दिन बाद भी पहुंच सकता है। यही वजह है कि कई महिलाएं कहती हैं कि पड़ोस की बहन के खाते में पैसा आ गया, लेकिन हमारे खाते में अभी तक नहीं आया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि कुछ लाभार्थियों बैंक खाते में तकनीकी समस्या हो, जैसे बैंक खाता आधार से लिंक ना हो, खाता निष्क्रिय हो जाना, खाते में नाम की स्पेलिंग अलग होना या फिर डीबीटी सेवा सक्रिय न होना। इन सभी कारणों से भी इस किस्त अटक सकती है। इसलिए अगर आप इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह जरूर जांच लें कि आपका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय है, आधार से जुड़ा हुआ है और डीबीटी की सुविधाएं आप चालू है। कई बार ऐसा भी होता है कि लाभार्थी महिला ने हाल ही में बैंक खाता बदल लिया होता है या बैंक शाखा बदल दी होती है, लेकिन इसकी जानकारी संबंधित विभाग में अपडेट नहीं की जाती। ऐसे मामले में भी भुगतान रुक सकता है, क्योंकि सिस्टम में पुरानी जानकारी दर्ज रहती है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने बैंक खाता बदला है या किसी दस्तावेज में सुधार कराया है तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित विभाग या आंगनवाड़ी केंद्र में अपडेट करा दें। इसके अलावा समय समय पर लाभार्थी
सूची में भी बदलाव किए जाते हैं, नई पात्र महिलाओं को जोड़ा जाता है और अपात्र नामों को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान भी भुगतान कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि योजना समाप्त हो गई है, बल्कि यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई अपात्र व्यक्ति इसका फायदा ना उठा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25वीं किस्त आखिर कब तक आ सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि इस योजना की राशि महीने के पहले सप्ताह के आसपास ट्रांसफर की जाती है, लेकिन अगर किसी कारण से प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लग जाता है तो भुगतान दूसरे सप्ताह में भी आ सकता है। इसलिए संभावना यही है कि जैसे ही सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होती है, वैसे ही यहाँ पर लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में यह राशि ट्रांसफर कर दी जाती है। ध्यान रखिए बहनों, कभी कभी सरकार किसी विशेष कार्यक्रम या घोषणा के दौरान भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को एक साथ यहाँ पर पैसा जारी करता है। इसीलिए आने वाले दिनों में भी आपको बता दे तो किसी सरकारी कार्यक्रम के दौरान भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो सकती है। इसी बीच सभी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की यहाँ पर अफवाहों पर आप लोग भरोसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कई बार सोशल मीडिया या गांव में गलत खबरें फैल जाती है कि योजना बंद हो गई है या पैसा अब नहीं मिलेगा, जबकि आप लोगों को बता दें तो वास्तविकता यह होती है कि केवल प्रक्रिया चल रही होती है और कुछ समय बाद भुगतान जारी कर दिया जाता है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि महिलाएं समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति जांचती रहे, पासबुक अपडेट कराए या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस देख ले। अगर किसी महिला को लगता है कि यहाँ पर लंबे समय से पैसा नहीं आया है तो वह नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय या संबंधित विभाग से जानकारी भी ले सकती है। वहां से सही स्थिति पता चल सकती है कि भुगतान कब तक आएगा या कहीं कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बन चुकी है। महीने मिलने वाली यह सहायता भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन इसका असर परिवार के बजट पर बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए सरकार भी लगातार इस योजना को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रही है ताकि राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलता रहे। फिलहाल 25वीं किस्त को लेकर थोड़ी देरी की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अक्सर यह देरी प्रशासनिक प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन या बैंकिंग कारणों से होती है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचने लगेगी। इसलिए सभी महतारी बहनों से यही कहना है कि घबराए नहीं, अफवाह से दूर रहे और अपनी बैंक डिटेल, आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति जरूर जांच ले, ताकि जब भी 25वीं की जारी हो तो पैसा बिना किसी परेशानी के सीधे आपके खाते में पहुंच सके और आप पहले की तरह इस योजना का लाभ लगातार लेती रहे। तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो आखिरकार जांच लिया और जो भी आपकी डाउट है वो क्लियर हो ही गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली नई नई अपडेट के बारे में।